जय श्री राम, जय अबुराज। दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं आबू की सुगम वादियों के अंदर आया हुआ श्री सदका भवानी का माता जी का मंदिर। मैं और मेरे मित्र सुबह ही भीनमाल से इस अद्भुत यात्रा की तरफ निकलते हैं। गांव के नज़ारे और खूबसूरत वादियों के बीच हम सदका माता जी की तलहटी तक पहुंचते हैं। सुदूर दूर दिखाई दे रहा है माता जी का मंदिर है। यहाँ से हम मित्र अपना साजो सामान लेके एक बेरे पर अपनी कार पार्किंग करके आगे की तरफ निकलते हैं। मित्र मंडली सब तैयार हो चुकी है और साथ में अपना सामान देवासी जी गुजरात में बता रहे हैं। देवासी जी से हम कुछ मार्ग निर्देशन देकर हम अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। विक्रम सिंह जी और मेरे परम मित्र मुकेश जी और प्रवीण सिंह जी साकरना और मित्र हम अपना बैग पैक लेके आगे बढ़ते हैं। बीच में जल धाराएं और छोटे छोटे झरने हम क्रॉस करते हैं। आबू का यह दिलकश नज़ारा इसी मौसम में हमें देखने को मिलता है। मेरे चारों मित्र विक्रम सिंह जी को छोड़ के पहली बार आए हैं तो उनको ये जगह बहुत ही अलौकिक और अद्भुत लगी। दूर से ही सदका माता जी का मंदिर हमें देख के ही मन मोह लेता है। तो मित्रों का कहना था कि इतनी ऊंचाई हम कैसे चढ़ पाएंगे, लेकिन मैं और विक्रम सिंह जी की हमारे हौसले बहुत ही मजबूत हैं। हमने बहुत ही दुर्गम और दूर दराज की ट्रैकिंग भी हम दोनों ने साथ में की है। यहाँ से ऐसे ऐसे अद्भुत झरने हैं, हम देख के आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे झरने बहुत ही बीच में हमें देखने को मिलेंगे। आबू की इन सघन वादियों में जाने से पहले यहाँ के कोई अनुभवी कोई ट्रैकर को हमेशा साथ में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बीच में वन्य जीव और हिंसक वन्य प्राणियों का खतरा रहता है, तो थोड़ा सावधानी चलना चाहिए। और यहाँ पे भी हम रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए किसी जानकार को साथ में लाना चाहिए। मैं अभी प्रथम बार गया था तो एक मेरा मित्र था, वो हमारे साथ में था, तो उन्होंने हमें गाइड किया था, तो मुझे रास्ता मालूम था। यहाँ के बीच में एक अरट आती है जो पैरों से चलती है, जो मानव जो अपने पैरों से ऊपर नीचे करता है तो इसके अंदर से पानी बाहर निकलता है। जल पी के तृप्त होकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य RSS जो मेरे परम मित्र संगवाली के, वो मुझसे वन औषधि और अन्य साधनों के बारे में ज्ञान की बातें करते हैं, और मैं और प्रवीण सिंह जी साथ में विक्रम सिंह जी लेटा और मंडली आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ से हम तलहटी तक पहुँचते हैं और यहाँ से खड़ी चढ़ाई एकदम, जहाँ से सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियाँ हम चालू करने से पहले माता जी को याद करते हैं और माता जी का वंदन कर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सभी मित्र माता जी को वंदन कर आगे बढ़ते हैं। यह सदका माता जी का मंदिर एक अति प्राचीन और अलौकिक जगह है। यहाँ पर भीनमाल के जसमपुरा क्षेत्र के कानिया वेलिया डाकू ने भी शरण स्थली माता जी के शरणों में ली थी और कुछ समय यहाँ पर अपना बिताया था। मैं प्रथम बार जब इस जगह को देखने आया था तो मेरा दोस्त एक हितेश साथ में था, तो ये जगह देखकर मुझे बहुत ही अलौकिक प्राप्त हुई। तो मैंने अन्य मित्रों को बोला कि एक बार हमें यहाँ पे जाना चाहिए। इस स्थान में माता भवानी का मंदिर कोई गुफा में है जो देखने योग्य है। हम आधे तक पहुँच गए तो हमें बीच में एक झरना दिखाई देता है, तो वहाँ हमने मित्रों ने मंडली बैठाई और कुछ समय बातें की, पुराने दोस्तों की यादें ताज़ा की, हम साथ में भी घूमने के दोस्त की यादें ताज़ा की। हमने यह भी बताया कि हमें साल में एक बार ऐसा टूर करना चाहिए तो आनंद की प्राप्ति हो। आबूराज एक ऐसा सघन अभ्यारण्य है जहाँ अन्य कई साधु महात्माएँ और माता देवी देवताओं की प्रतिमाएँ और मंदिर हैं, जो हमें विरले ही देखने को मिलती है। हर व्यक्ति को, सनातनी को आबू की परिक्रमा वर्ष में एक बार करनी चाहिए। प्राकृतिक और सुंदर छटाओं के बीच ये जो सीढ़ी आप आगे की तरफ देख रहे हैं, ये मंदिर की तरफ जा रही है और यहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई है। धीरे धीरे हम मंदिर के पास में पहुँचते हैं तो आगे से ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारा, गांव की घाटियाँ, तालाब, झरने और हमें देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। मैं और मेरे मित्र कुछ समय यहाँ पे धीरे धीरे बैठकर ऊपर की तरफ चलते हैं। मित्र लोग थक चुके हैं, लेकिन हौसला इन्होंने हारा नहीं, फिर भी इन्होंने चढ़ने का निर्णय लिया। मैं थोड़ा आगे चल रहा था तो मैंने अपने कैमरा में ये वीडियो कैद किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। मंदिर के जस्ट पास में ही एक विशालकाय और प्राकृतिक झरना बहता है, जिससे सुदूर गांव का विहंगम दृश्य और जंगल का आनंद प्राप्त होती है। मंदिर का एक मुख्य प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सदका माता जी का मंदिर, और पास में ही एक विशालकाय कक्ष है जहाँ पर लोग बरसात ऋतु में खाना वगैरह बनाते हैं। मंदिर की गरिमा को बनाते हुए हमने अपने चप्पल वगैरह यहाँ पे गेट के सामने खोल दिए और धीरे धीरे मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं। मंदिर के सामने सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ के अंदर ही पहले ही हमें साइड में झरने का कुंड दिखाई देता है, जो अति विशाल का है और इस मंदिर की एक शोभा है।
ये झरने में मैं और मेरे मित्र स्नान करते हैं, कुछ समय आनंद लेते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। झरना इतना विशालकाय और सुंदर था कि हमें 2-3 घंटे निकले मालूम ही नहीं पड़ा। आबू में बरसाती झरनों का अलग ही आनंद है, लेकिन सावधानीपूर्वक इन झरनों में नहाना चाहिए, कुछ अन्य गहरे भी होते हैं। स्नान के पश्चात हमने माँ सतका भवानी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की, दीपक जलाए और माता जी को याद किया। आरती का यह मनोरम दृश्य इतना पवित्र और आध्यात्मिक था कि हमें आरती के अंदर बहुत ही मज़ा आया। हमने गुफा के अंदर जोत भी जगाई, जिस गुफा के अंदर जोत जगाई थी उसका प्रकाश इतना था कि इतनी दिव्यता दिख रही थी कि हमें बहुत ही अनुभूति आनंद की प्राप्ति हुई। माता जी का हमने आशीर्वाद लिया और हमकी सभी की मंगल कामना की। और यहाँ से हम आपको गुफा के बाहर का भी दृश्य दिखाते हैं। ये मंदिर का मुख्य गुफा है और पास में एक हनुमान जी का भी मंदिर और शिव जी का भी मंदिर है। और इसके पास ही मंदिर का मुख्य आकर्षण जो दूर से ही एक सफ़ेद बिंदु की तरह, जैसे समुद्र में कोई मोती चमकता है, उसी की भांति संगमरमर से बना हुआ एक पुराना अति प्राचीन यह मंदिर दिखाई देता है, जिसके मंडप में अभी मैं खड़ा हूँ। यह मंदिर दूर से मंदिर को प्रदर्शित करता है कि मंदिर किस दिशा में है। काफ़ी अलौकिक और प्राचीन यह स्थल है, हमें मित्रों के साथ यहाँ आना चाहिए। इसी मंडप के नीचे इस गुफा के मार्ग से हम जाते हैं तो एक साड़ बनी हुई है। साड़ का मतलब जहाँ पे भोजन इत्यादि लोग बनाते हैं, जो पतरे से ढकी हुई है। यह मंदिर का शिखर है जिसके मैं दर्शन करवा रहा हूँ। मंदिर के शिखर के दर्शन करना लाभप्रद होता है। और ये सामने वाला जो मंडप जो मैं आपके पहले दिखाया था, इसी के जस्ट सामने मंदिर के जस्ट आगे की तरफ गाँव का एक व्यू दर्शन भी दिखता है। झरने का मैं आपको ऊपर से यह दृश्य दिखा रहा हूँ और सामने का ये व्यू।